टू ऑल ऑफ यू। मैं गुरप्रीत सिंह स्पार्क इंस्टीट्यूट के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एंड फेसबुक चैनल से। अगर मैं आज के लेक्चर की बात करूँ गाइस, तो आप सभी जानते हो कि एक नया कंसेप्ट आपका अप्रूव हो चुका है एनआरए के द्वारा, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी के द्वारा। उस कंसेप्ट का नाम है जी सीईटी। मतलब क्या है जी? कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। अगर मैं बात करूं सेशन 2021 से 2021 से जितने भी एग्जाम होंगे वो सभी के सभी एग्जाम किस क्राइटेरिया के अंदर होने वाले हैं, उसको बोला गया सीईटी के अंदर। पॉइंट क्लियर है जी? तो आज का जो टॉपिक है ये हमारा सीईटी के ऊपर ही है। पॉइंट क्लियर है? डिटेल में जानेंगे कि सीईटी का कंसेप्ट होता क्या है। इसका मतलब है सबसे पहले कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। इसको अप्रूव किया गया है एनआरए के द्वारा, मतलब नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी के द्वारा। अगर मैं बात करूं जो बजट हुआ था आपका उसमें आपके फाइनेंस मिनिस्टर ने निर्मला सीतारामन जी ने भी डिस्कस किया था ये सीईटी का कंसेप्ट। तो फाइनली इसको अप्रूव कर दिया गया है जी। इसका मतलब क्या है सर? देखो, आपके 3 एग्जाम होते थे गवर्नमेंट को लेके। फर्स्ट वन मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे कौन से लेवल के एग्जाम, ग्रेड बी के एग्जाम और ग्रेड सी के एग्जाम। पॉइंट क्लियर? मतलब नॉन गजेटेड एग्जाम। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ सर, आपका एक कंसेप्ट है आईबीपीएस का। मतलब जितने भी बैंकिंग के एग्जाम है वो किसके अंदर लिए जाते थे? जितने भी बैंकिंग के एग्जाम है, इवन कोई भी बैंक हो, एसबीआई हो, पीएनबी हो, तो इन सब की जो रिक्रूटमेंट करता था वो आईबीपीएस करता था। पॉइंट क्लियर है जी? प्लस एसएससी की बात करूं तो एसएससी में आपके बड़े सारे एग्जाम होते थे। सीजीएल का एग्जाम होता था, एमटीएस का होता था, सीएचएसएल का होता था, सीपीओ का होता है, इस तरह से दिल्ली पुलिस एंड सो ऑन। तो इन सभी एग्जामों को जो रिक्रूट करता है वो एसएससी बॉडीज करती थी। इसके साथ एक एग्जाम और होता है भाई साहब आपका रेलवेज का। पॉइंट क्लियर है जी? एनटीपीसी रेलवे, लोको पायलट 12th लेवल के बेस पे, ग्रेजुएशन लेवल के बेस पे जो रेलवे के एग्जाम होते थे उनको कौन कंडक्ट करता था? रेलवे खुद कंडक्ट करता था। तो ये 3 अलग अलग बॉडीज थी। इन तीनों के एग्जाम की पैटर्न की अगर मैं बात करूं तो इन सबका एग्जाम होता था प्री प्लस में। इसको बोलते हैं अंदर टायर 1 प्लस टायर 2, आप सभी जानते हो। प्लस कई पेपरों में एसएससी के टायर 3 भी होता था। रेलवे में भी ऐसे टायर 1 प्लस टायर 2। भाई साहब, ये जो एनआरए ने जो कंसेप्ट लॉन्च किया है सीईटी का, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट का, इसका मतलब क्या है कि जितने भी एग्जाम है, कहने का मतलब गवर्नमेंट एग्जाम है आपका आईबीपीएस का, एसएससी का और रेलवे का, इनके सिर्फ प्री को मर्ज कर दिया गया। पॉइंट क्लियर है जी? इंडिविजुअली क्या होता था? पहले सबका प्री लेना पड़ता था, फिर मेंस, टायर 1, फिर टायर 2, टायर 1 इसका। तो यहीं पे गवर्नमेंट ने कंसेप्ट ले लिया, उसको बोला गया कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। 2021 के अंदर जितने भी एग्जाम होंगे वो सभी के सभी किसके थ्रू कंडक्ट किए जाएंगे? सीईटी के थ्रू कंडक्ट किए जाएंगे। सर इसका मतलब क्या है? सीईटी का मतलब क्या है? इन सब के प्री को खत्म कर दिया गया और एक ही पेपर होगा साल में 2 बार। पॉइंट क्लियर है? सीईटी का एग्जाम होगा। अगर आपका सीईटी का एग्जाम क्वालिफाई हो जाता है 2021 के अंदर, अगर आप तैयारी करने लग रहे हो तो अगर आपका सीईटी का एग्जाम क्लियर हो जाता है भाई साहब, तो उस केस में क्या होगा? सपोज मैं कर रहा हूं एसबीआई ने रिक्रूटमेंट निकाली 2021 में, तो एसबीआई क्या करेगा? नोटिफिकेशन में मेंशन कर देगा वो बच्चा जिसका सीईटी 2021 क्लियर है। एग्जांपल के लिए जनवरी के मंथ में सीईटी का एग्जाम होता है, तो मैं कह रहा हूँ एसबीआई ने फरवरी में वैकेंसी निकाली, उसने कहा एसबीआई पीओ इतनी वैकेंसी है, बट वो नोटिफिकेशन में मेंशन कर देगा, वही बच्चा एलिजिबल होगा जिस बच्चे ने सीईटी 2021 क्लियर कर रखा है। तो कहने का मतलब जो भीड़ जुड़ती थी प्री में वो खत्म हो जाएगी, और कहने का मतलब एसबीआई आपका मेंस तो लेगा ही लेगा। मेंस नहीं खत्म हुआ सीईटी में। सीईटी में मतलब क्या है कि इन सभी एग्जामों के लिए आपको एक ही पेपर क्वालिफाई करना है, उसका नाम है जी सीईटी। पॉइंट क्लियर है? रेलवे भी यही काम करेगा। इसके अलावा मेरा यह मानना है कि बड़ी सारी स्टेट भी इसको अप्रूवल दे देगी सीईटी को। पॉइंट क्लियर है? बड़ी सारी स्टेट्स इसको अप्रूवल दे देगी। देखिए सर, अगर मैं बात करूं 10th के लिए भी सीईटी के लिए उन्होंने
एलिजिबिलिटी दिखा दी है 12th के लिए भी। आफ्टर 12th लेवल एग्जाम, 10th लेवल CHSL स्टेट में क्लास 4th के एग्जाम प्लस ग्रेजुएशन, तो जितने भी लेवल के एग्जाम है इन सब के लिए आप तभी एलिजिबल हो पाएंगे अगर आपका CET क्लियर होगा 2021 के अंदर। बात समझ पा रहे हो? तो CET के मतलब को समझो कि सर सिर्फ प्री खत्म किया गया है, भाई साहब मेंस वैसे ही रहेंगे सबके। पॉइंट क्लियर है? क्या क्या चेंजेस हैं, क्या क्या नई नई पॉलिसीज हैं उसके अंदर, उनको समझेंगे। सबसे पहला पॉइंट एज को लेके, बच्चों को बड़ी दिक्कत आ रही है एज को लेके। CET एज को क्या रखेगा? तो पर्टिकुलर जो एग्जाम अपनी एज को मेंशन करता था CET उसी के साथ कंटिन्यू करेगा। पॉइंट क्लियर है? जैसे PO के लिए एज 28 होती है तो CET में भी एग्जाम्पल आपका CET क्लियर है, बट अगेन SBI यही कहेगा 28 है तो आप एलिजिबल होंगे। पॉइंट क्लियर है? क्लर्क के लिए सेम एज 30 की एज, स्टेट एग्जाम के लिए 35 की एज। पर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, इसका जो टाइम पीरियड है, स्कोर कार्ड कितने टाइम के लिए वैलिड होगा? वो होगा 3 ईयर के लिए। कहने का मतलब क्या है, आपने आज 2021 में पेपर दिया। पॉइंट क्लियर है? सबसे इंपॉर्टेंट फायदा अगर मैं बात करूं तो क्या लग रहा है मेरे को, अगर आपने 2021 के लिए पेपर दिया, आपका CET क्लियर हो गया, तो 2021 से लेके 2024 तक जितनी भी जॉब निकलेगी इसकी एज के अकॉर्डिंग अगर आप इन कर रहे होंगे तो आप वहां पे एलिजिबल होंगे मेंस के लिए। पॉइंट क्लियर है जी? एलिजिबल होंगे मेंस के लिए। क्लियर है जी? और ये साल में 2 बार लिया जाएगा, ये पेपर साल में 2 बार लिया जाएगा। अगर आपने 2021 का CET क्लियर किया है और आप 2022 में जाके एग्जाम दे रहे होंगे किसी भी गवर्नमेंट को ले, किसी भी गवर्नमेंट जैसे SSC, रेलवे और IBPS के रिगार्डिंग, तो आप लोग वहां देखोगे कि 2021 का आपका एलिजिबल होगा, आपको सिर्फ मेंस के लिए एग्जाम वहां देने हैं। पॉइंट क्लियर है जी? तो कहने का मतलब ये हुआ कि सर ओवरऑल जो हम फॉर्म को फिल करने के लिए पैसे फिल करते थे उनका खर्चा कहीं ना कहीं बच रहा होगा हमारा। पॉइंट समझ पाए? देखो IBPS के कितने पेपर होते हैं, SBI का हो गया, SBI PO, SBI क्लर्क, इन सबके प्री देते हैं ना। कई बार क्वालिफाई होता, कई बार बच्चों को क्वालिफाई नहीं भी हो पाता, तो उसके प्री के पैसे तो वेस्ट हो गए हैं। बट CET के अंदर क्या, अगर आपका एक पेपर क्वालिफाई हो गया CET, तो आप इन सबके मेंस के लिए एलिजिबल हो जाते हो। पॉइंट क्लियर है? तो यहां से ये कंक्लूजन निकलता है भाई साहब कंपटीशन बढ़ने वाला है। कंपटीशन क्या होगा? बढ़ने वाला है। क्यों ऐसा? बात को समझो। देखो CET अगर कोई SSC का एस्पिरेंट है, पहले क्या होता था, जिसका बैंक में इंटरेस्ट है तो वो बैंक की तैयारी करता था, जिसका SSC का इंटरेस्ट था तो वो SSC की तैयारी करता था, जिसका रेलवे का था वो रेलवे की तैयारी करता था। बट अगर मैं बात करूं आज के टाइम पे, अगर आपका CET क्लियर हो जाता है और आपके सामने देखो जितनी बेरोजगारी है, अगर आपके सामने आप थे कि इंटरेस्टेड बैंकिंग में जाने के लिए, बट आपके सामने रेलवे की रिक्रूटमेंट पहले आ जाती है, तो मोस्टली बच्चे कहेंगे यार अगर मेरा CET क्लियर है तो क्यों ना रेलवे का भी मैं फिल कर दूं टायर 2 के लिए, SSC का भी फिल कर दो टायर 2 के लिए। तो कहने का मतलब ये वो एस्पिरेंट होंगे जो पेपर को क्वालिफाई करके आए होंगे, और जो पेपर को क्वालिफाई करके आए हैं मतलब वो सीरियस एस्पिरेंट्स होंगे, और कहीं ना कहीं आप देखोगे लेवल बढ़ता हुआ दिखाई देगा। समझ पाए बात को? एक बात कंफर्म है, CET के आने से कंपटीशन बहुत ही ज्यादा बढ़ने वाला है। पॉइंट क्लियर? तो जैसे मैंने कहा कि एज क्या रहेगी, एज अकॉर्डिंग टू जैसे पहले कंटिन्यू होती है वैसे ही चलेगी। सब फॉर्म्स की 3 साल की वैलिडिटी रहेगी। पॉइंट क्लियर? 2 बार एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा 1 साल में। अगर मैं बात करूं 12 लैंग्वेज में ये एग्जाम होगा। पॉइंट क्लियर? इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या? 12 लैंग्वेज में एग्जाम होगा, और ये एग्जाम का जो सेंटर बनेगा ऑलवेज आपकी डिस्ट्रिक्ट में कम से कम एक सेंटर तो बनेगा ही बनेगा, आपको कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। आपने देखा होगा रेलवे की एग्जाम जब आप देते हो, आप कहीं अप्लाई करते हो रेलवे के लिए, तो आपको काफी दूर दूर जाना पड़ता है, इलाहाबाद जाना पड़ता है, इस तरह से जाना पड़ता है, जम्मू का बंदा वो चंडीगढ़ में आता है तो काफी दूर जाता है। बट CET ने कंफर्म कर दिया एटलीस्ट एक सेंटर तो आपकी डिस्ट्रिक्ट में बनेगा। अगर नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स ज्यादा होंगे, कैंडिडेट ज्यादा होंगे, तो और सेंटर भी बनाए जा सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। पॉइंट क्लियर है? तो यहाँ पे भी कहीं ना कहीं इनका एक प्लस पॉइंट है। अगर मैं बात करूं CET की, जो मेरी एक्सपेक्टेशन बोलती है वो क्या है, सर CET का जो एग्जाम पैटर्न रहने वाला है वो किस तरह से होगा, अभी फाइनल नहीं आया, बट मेरी एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग देखो रीजनिंग, मैथ, इंग्लिश, अब जीके की जगह यहाँ आ जाएगा GS। पॉइंट क्लियर? GS में प्लस GK भी होगा।
बैंकिंग के एग्जाम देते हो, रीजनिंग मैथ इंग्लिश होता है, बट वहां पे जीके होता है, सॉरी जीए होता है, जनरल अवेयरनेस। बट एसएससी या रेलवे के तो वहां रीजनिंग मैथ इंग्लिश और साथ में जीएस होता है। तो अब इन दोनों के लिए टायर 1 तो सबका सेम हो गया, प्री सबका सेम हो गया सीईटी में, तो इन कंपोनेंट का आना जरूरी है। पॉइंट क्लियर है। प्लस इस बार जैसे सुनने में आ रहा है तो हिंदी को भी ये प्रेफरेंस दे सकते हैं। पॉइंट क्लियर है जी। हिंदी नहीं तो स्टेट लैंग्वेज आप अपनी चुन सकते हो यहाँ पे। इन सब की वेटेज होगी भाई साहब 30-30 नंबर। पॉइंट क्लियर। एग्जाम पैटर्न की बात करूं तो 30-30 नंबर, टोटल 150 का पेपर होगा। ये टोटल 150 का पेपर होगा अप्रोक्स मेरी एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग। अगर मैं बात करूं तो प्रोबेबली 60% जैसे बीएड के पेपर होते हैं उनमें भी एक होता है टेट वगैरह, उसी तरह वही सेम कंसेप्ट है यहाँ पे। पॉइंट क्लियर है। तो अगेन 60% के अकॉर्डिंग अगर आपके 90 150 का 60% होता है 90, अगर आपके 90 या 90 से अबव नंबर है तो आप सीईटी क्वालिफाई कर जाओगे। पॉइंट क्लियर है। सीईटी का मतलब क्या है? सिर्फ क्वालिफाई नेचर। ये टायर 2 या मेंस में ऐड नहीं होंगे नंबर, सिर्फ क्वालिफाई नेचर। एसएससी ने वैकेंसी निकाली है। और इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर कोई ग्रेजुएट पर्सन है वो सीईटी क्लियर कर लेता है 2021 का, पॉइंट क्लियर है, तो 10th और 12th लेवल पे जितने भी एग्जाम होंगे आप इनके लिए भी एलिजिबल हो जाओगे ऑटोमेटिक। पॉइंट क्लियर है। इनके मेंस के लिए इनके प्री देने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि प्री का कंसेप्ट ही खत्म कर दिया जाएगा 2021 में। पॉइंट क्लियर है जी। तो उम्मीद करता हूँ बात समझ पाए होंगे कि सर सीईटी का मतलब क्या है। आपने देखा होगा जब हमने एक जेके बैंक या एक रीजनिंग के लिए स्पेशल बैच स्टार्ट किया था तो वहां मैंने रीजनिंग के सिलेबस को मेंशन किया था और मैंने उस वहां पे भी सीईटी की बात की थी। पॉइंट क्लियर है। क्योंकि आईबीपीएस का एक कॉन्ट्रैक्ट होता है गवर्नमेंट के साथ, वो काफी टाइम से खत्म हो चुका था। गवर्नमेंट की रिक्वेस्ट करने पे उन्होंने काफी बार उसको एक्सटेंड किया, बट एक टाइम पे आके तो उसको खत्म होना ही था। ऐसे ही उन्होंने क्या किया, एक ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए एक सबको फॉर्म्स का खर्चा भी जैसे बड़ा सारा आता है, तो ये कहीं ना कहीं एक अच्छा डिसीजन लगा मुझे। पॉइंट क्लियर। मेरी सोच के अकॉर्डिंग, मेरी समझ के अकॉर्डिंग तो सीईटी अगर मैं बात करूं तो कंफर्म है भाई साहब, एक बात मान के चलना कि कंपटीशन बहुत बढ़ने वाला है। ये बात आप मान लो, सीईटी आने से कंपटीशन बहुत बढ़ने वाला है। ये कौन सी पोस्ट के लिए होगा? जो आप अभी एसबीआई पीओ, क्लर्क, स्टेट लेवल के एग्जाम, और मैंने कहा काफी सारी स्टेट्स भी इसके लिए क्या करेगी, इसको अप्रूवल देगी। पॉइंट क्लियर है। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, सपोज काफी सारी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, ठीक है जी। मेरी एक्सपेक्टेशन ये भी कहती है काफी सारी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन होती है, वो भी एक टेस्ट लेती है, बट वो क्या कि वो, ठीक है जी, तो कहीं ना कहीं वो भी सीईटी को अप्रूवल दे देगी कि जिस बच्चे के, देखो हर एक कंपनी को एक कहने का मतलब एक इंटेलिजेंट स्टूडेंट चाहिए होता है, इंटेलिजेंट कैंडिडेट चाहिए होता है। अगर किसी बच्चे का सीईटी क्लियर है तो कहीं ना कहीं वो, अगर बच्चा उस पर अप्लाई करता है तो वो भी एलिजिबल होगा, अगर इस तरह का केस है। उम्मीद करता हूँ समझ पा रहे होंगे। जैसे बीटेक के बेस पे टीसीएस कंपनी होगी, इस तरह की काफ़ी सारी कंपनीज हैं, वो भी अब एक एग्जामिनेशन को कंडक्ट करती हैं, है ना, उसके बेस पे फिर उनकी सिलेक्शंस होती हैं। तो कहीं ना कहीं ये सभी की सभी सीईटी को अप्रूवल दे देगी कि वो भी ये कह देगी फॉर्म में जिसका सीईटी क्लियर है वो कैंडिडेट आके यहाँ अप्लाई करे। तो कहने का मतलब जो भीड़ थी ना वो खत्म कर देनी है सीईटी में। पॉइंट क्लियर है। भीड़ देखने को आपको ऑलवेज मिलेगी सीईटी में, बट मेंस में आपको हमेशा सीरियस कैंडिडेट मिलेंगे। मेंस वैसे ही रहेंगे, मेंस किसी का चेंज नहीं हुआ। पॉइंट क्लियर है। उम्मीद करता हूं समझ पाए होंगे। बाकी अगर मैं बात करूं, जैसे आप लोग जानते हो कि हमारे काफ़ी सारे बैचेस चल रहे हैं। इस 2020 में आपकी जो जेके बैंक की रिक्रूटमेंट है पीओ और बीओ को, बीए को लेके, वो अकॉर्डिंग टू आईबीपीएस ही ली जाएगी। प्लस अगर मैं बात करूं अकाउंट असिस्टेंट की भी पोस्ट निकली है जेएंडके में, वो अगेन सेम रहेगा। मे भी आने वाला अपकमिंग जो अकाउंट असिस्टेंट होगा, मे भी देखो यूपीएससी में तो भी तो सीसेट होता है, ऐसे ही 12th लेवल के जो एग्जाम होंगे आने वाले टाइम पे, उन सब ने मेरे अकॉर्डिंग तो सीईटी की अप्रूवल मांगनी है। पॉइंट क्लियर है कि सीईटी क्लियर है देन यू आर एलिजिबल, अदरवाइज आप लोगों को सीईटी क्लियर करना ही पड़ेगा। पॉइंट क्लियर है। एक जम्मू में अकाउंट असिस्टेंट की पोस्ट भी निकल रखी है, प्लस एक क्लास 4 की।
पॉइंट क्लियर है जी। प्लस आईबीपीएस की भी पोस्ट, आईबीपीएस पीओ भी होगा। तो इन सब के हमारे बैचेस चल रहे हैं। और इस आने वाले ट्यूसडे को अगर मैं बात करूं, ट्यूसडे की डेट की अगर मैं बात करूं, आई थिंक 25 अगस्त को हम नए बैचेस शुरू कर रहे हैं जेके बैंक को लेके, अकाउंट असिस्टेंट को लेके और क्लास 4th और आईबीपीएस को लेके। जेके बैंक पीओ और आईबीपीएस पीओ का जो बैच हम नया स्टार्ट कर रहे हैं, उसका जो टाइम रहेगा वो शाम को 4 बजे से लेके आपका 6 बजे लाइव रहेगा, जिसमें हम रिकॉर्डेड क्लासेस भी देते हैं और आपका लाइव क्लासेस भी देते हैं। सारा का सारा कंसेप्ट आपको रिकॉर्डेड भी दिया जाएगा, सारा का सारा कोर्स आपको लाइव भी पढ़ाया जाएगा। प्लस साथ में स्टडी मटेरियल जितना भी रहेगा वो हमारा रहेगा। स्टडी मटेरियल की अगर मैं बात करूं तो स्टडी मटेरियल कैसे होगा, पीडीएफ की फॉर्म में, प्लस एटलीस्ट 10 मॉक लिए जाएंगे, मॉक टेस्ट। पॉइंट क्लियर है जी, जो हमारे द्वारा बनाए गए हैं। स्टडी मटेरियल सभी का सभी हमारी तरफ से रहेगा। डेली आपको 50 क्वेश्चन की अप्रोक्स असाइनमेंट दी जाती है, जो टॉपिक आपको हमारे द्वारा पढ़ाया जाता है। पॉइंट क्लियर है। ये हम स्टार्ट कर रहे हैं 4 बजे से लेके 6 बजे जेके बैंक के लिए, और एक हम कर रहे हैं रात को 9 से 11। जो वर्किंग स्टूडेंट है उनकी वो डिमांड आती है, तो हम एक 2 बैच स्टार्ट कर रहे हैं जेके बैंक को लेके, एक आपका 9 से 11 और एक आपका शाम को 4 से 6। पॉइंट क्लियर है। बाकी आप लोगों को क्या करना है, जो भी वो इस नंबर पे व्हाट्सएप करें, आपको सारी की सारी डिटेल यहाँ पे प्रोवाइड की जाएगी। इसी नंबर पे कैसे बैच को इनरोल करना है। इन सभी कोर्स को ज्वाइन करने से पहले आपको 2 डेज का डेमो मिलेगा, मतलब 2 एटलीस्ट डेमो क्लासेस देंगे जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होंगी, हर एक कंपोनेंट की, रीजनिंग की भी, मैथ की भी और इंग्लिश की भी। एज इट इन्हीं सारी फीचर्स के साथ हम अकाउंट असिस्टेंट का बैच भी एक नया स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए अगेन अकाउंट असिस्टेंट का बैच स्टार्ट कर रहे हैं शाम को 7 बजे से लेकर 9 बजे के बीच में। अगर आप में कोई भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट है तो आज अगर की हमारी डेमो क्लास भी मिलेगी। सॉरी, ये हम कर रहे हैं 9 से 11, रात को 9 से 11। अगर कोई इंटरेस्टेड है तो वो दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप कर दें, आपको आज जीके और अकाउंट की डेमो मिल जाएगी। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, स्टार्ट हो रहा है, ये हो रहा है 7 से 9। पॉइंट क्लियर है। तो इन सभी बैचों को अगर आप चाहते हो हमारे साथ पढ़ना, आप जो आपके भाई बहन होंगे वो जानते भी हैं, अप्रोक्स 450 प्लस स्टूडेंट हमारे पास ऑनलाइन इस समय पढ़ रहा है और जूम ऐप पे पढ़ रहा है, और ये ऐप वर्क करती है 2G पे, आप जानते होंगे। अगर किसी को डाउट है तो वो डेमो क्लास लेके इस डाउट को क्लियर भी कर सकता है। बाकी सर मैं लास्ट में एक ही बात बोलना चाहूंगा, आप कहीं से भी पढ़े, आप कहीं से भी पढ़े कोई दिक्कत नहीं है, बट सही कंटेंट को पढ़ना। पॉइंट क्लियर है। उस बंदे से पढ़ो जिसने खुद एग्जाम क्लियर कर रखे हैं, वो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पॉइंट क्लियर। सही कंटेंट को पढ़ना और सही अप्रोच के साथ, वो मैटर करता है। पॉइंट क्लियर है। बाकी गाइडेंस की अगर मैं बात करूं, वो भी बहुत जरूरी होती है। वही बंदा दे पाएगा जिसने खुद के प्री और मेंस क्वालिफाई कर रखे हैं। तो बाकी आप लोगों को सीईटी का कंसेप्ट क्लियर हो चुका है। आने वाले टाइम पे आप देखोगे हमारे सीईटी के को भी लेके हम बैचेस को स्टार्ट करेंगे। ठीक है जी। बाकी जैसे भी फर्दर डिटेल आएगी, फाइनल सिलेबस होने पे हम सीईटी के भी बैच को भी स्टार्ट करेंगे। बाकी अगर आप में से कोई भी सीरियस एस्पिरेंट्स है, कैंडिडेट है, जो अकाउंट असिस्टेंट, जेके बैंक और क्लास 4th की तैयारी करना चाहता है सिस्टमैटिक वे में और सही कंटेंट के साथ, मतलब कहने का कि वो पेपर को क्वालिफाई करना चाहता है, तो आपको सर हम पे विश्वास करना होगा। एक बार आप हम हमारे साथ बैच को एनरोल कर लो, व्हाट्सएप करिए, 2 दिन का डेमो फ्री लीजिए। ठीक है जी। बाकी लास्ट में मैं यही कहना चाहूंगा कि सीईटी का कंसेप्ट लॉन्च हो चुका है, तो इसको भी ध्यान में रखना। बाकी सर आप कहीं से भी तैयारी करो, बट सर सिस्टमैटिक डिसिप्लिन मैनर में और सही अप्रोच के साथ पढ़ना। ठीक है जी। थैंक यू।